तो चलिए इसमें कुछ बच्चों का जो छूट गया था आज का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिकॉर्डेड वीडियो बना दिया जाए, तो इसीलिए मैंने बना दिया है। तो चलिए इसमें जो पीछे जो दिए थे उसको सबसे पहले मिला लीजिएगा। देखिए पहला सवाल दिए थे, इसमें क्या था, विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच के विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करती है। तो ये कौन बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तो इसको ना लिख करके क्या लिख देना है, बैटरी। क्या लिख देना है, बैटरी। ठीक है, ये किसी का फोटो से बना दिए हैं खींच करके। और इसके बाद क्या, एक से अधिक सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए बैटरी कहा जाता है। एक से अधिक सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा खास करके ये पूछा हुआ है कि विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच के विभवांतर रखने में कौन मदद करता है, तो बैटरी हो जाता है। कौन हो जाता है, बैटरी। चलिए आज का जो मैंने पढ़ाया था वो आज का टॉपिक ये था, तार के भीतर आवेश का प्रवाह। तार के भीतर आवेश का प्रवाह। तो तार के भीतर आवेशों का प्रवाह उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जो तार होता है आप देख रहे होंगे कि ये जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम ये तार ले लिए, ठीक है, ये मान लीजिए क्या किए, तार ले लिए, ठीक। अब इसमें जो होता है, इस पर जो होता है, जो प्रवाहित होता है, देखिए वहाँ पर फिगर में भी दे दिए। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो होता है आवेश प्रवाह होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो इस तरीक़े से जो बिंदु बिंदु दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, अंदर में जो होता है ना, तारों के जो भीतरी के ऊपरी सतह पर जो आवेशों का प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब जैसा कि देख सकते हो इस चित्र में बना दिए है ना, ये चित्र में बनाया हुआ। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फिगर दिए हैं, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया, यही आपका जो है तार के भीतर आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित करता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जानते हैं कि बाहरी में चक्कर लगाते रहता है, तो वही हो गया, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है आवेश का प्रवाह होता है। किसके अंदर, तो तार के भीतर आवेश का प्रवाह पूछेगा किसके कारण होता है जी, तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। तार के भीतर आवेश का प्रवाह किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक, याद रखिएगा, तार के भीतर आवेशों का प्रवाह किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं कि तार के, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, तार के सतह पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है ना। तो यहाँ पर चित्र जो है वही है, तार के सतह पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ये तार बना दिए हैं, जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो तार के सतह पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, विद्युत धारा के आधार पर आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा के आधार पर आवेश कितने होते हैं, दो। एक चालक पदार्थ जिसमें विद्युत पार कर जाए, और एक होता है विद्युत रोधी पदार्थ। एक चालक पदार्थ और दूसरा होता है विद्युत रोधी पदार्थ। अब देखिए चालक पदार्थ किसको कहते हैं, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चालक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। समझ गया, वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है, या फिर दूसरा परिभाषा बोलिएगा, है ना। तो पहला परिभाषा याद रखिएगा इस तरह से, वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है उसे बोलते हैं चालक पदार्थ। यानी करंट जो है ना आर पार कर जाए, जैसे ही मान लीजिए लोहा, तो यहाँ पर अगर तार सटाते हैं ना तो इधर भी करंट लगेगा, तो ये हो गया आपका चालक पदार्थ। समझ गया। दूसरी परिभाषा को समझिएगा, दूसरी परिभाषा क्या है, तो देखिए वैसा पदार्थ है जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरा से ये तार बना दिए, तो एक सिरा से मान लीजिए यहाँ करंट दिया और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का प्रवाह होता है, तो इसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे इसका एग्जाम्पल, चालक पदार्थ तो क्या क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना, नमी, हवा, आदमी, गीला चमड़ा, जानवर, कच्चा लकड़ी, इस्पात जो है एक तरह के मतलब धातु होती है, तो उसमें जो होता है ना लंबा आकार के होता है, तो इसमें भी अगर एक तरफ करंट लगाइएगा तो दूसरे तरफ पहुंच जाता है, तो ये भी क्या हो गया, विद्युत चालन करता है विद्युत का। उसी तरह से ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल है, पेंसिल में भी करंट प्रवाह होता है, ठीक है ना। आप टेस्टर से उपयोग कर सकते हो, पेंसिल के एक सिरा बोर्ड में और एक जो है कर देना टेस्टर के बगल में, उससे सटा करके चेक कर सकता है। उसके बाद क्या है, पानी। तो पानी कौन होगा, तो जितना अशुद्ध जल रहेगा ना उतना विद्युत का चालन करेगा। तो समझ गया, यानी वैसा पदार्थ जिसमें
क्या होता है, आवेश एक सिरा से दूसरे सिरा तक के पहुंच जाता है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाता है, प्रवाह होता है करंट का, बिजली का, धारा का, तो इसे बोलते हैं चालक पदार्थ। अब समझते हैं हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता, माने जिसमें करंट नहीं होता। जैसे ये तार है ना, तो ये मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, तो यहाँ पर सटा है तो यहाँ पर नहीं पहुँचा, यहाँ पर नहीं पहुँचा, तो यहाँ नहीं पहुँचा तो क्या हो गया, कुछ चालक पदार्थ हो गया ना। यानी विद्युत रोधी, रोधी मैंने क्या हो गया, रोक दिया। चालन मैंने क्या होता है, चल गया। अगर ये वो लिखे हैं चालन, तो चालन में चल गया, एक सिरा से दूसरे सिरा तक चल गया। अब विद्युत रोधी याद रखने का बता रहे हैं, विद्युत रोधी, विद्युत का रोधी, रोकी है ना, विद्युत को रोकी, तो जो विद्युत को रोकी तो वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाई। क्लियर, जो विद्युत को रोकी ना वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाई, मतलब विद्युत को जाने नहीं दिया, यानी करंट को जाने नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में परिभाषा बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश नहीं जाता है, करंट नहीं जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसमें क्या है, सूखा चमड़ा हो गया, सूखा चमड़ा में करंट नहीं लगता है। बोनाइट की छड़ हो गया, ये भी लंबा आकार का होता है। रबड़ हो गया, स्टोन बॉक्स में जो रखे हैं रबड़, उसमें भी करंट नहीं जाता। हाँ, स्टोन बॉक्स में करंट जाएगा क्योंकि लोहा है। सूखी लकड़ी, देखिए सूखी लकड़ी से कितना लोग के देखते हैं तोका उका फंसाते हैं, लेकिन कच्चा लकड़ी से तोका नहीं फंसाना चाहिए क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाहित हो जाता है, धारा आ जाता है और आपको करंट है ना लग सकता है। रुई लग सकता है क्या, कच्चा बांस से करंट ही लग जाता है। फिर रुई हो गया, सूखी हवा हो गया। आप देखते हैं सूखी हवा, जो आप देख रहे होंगे अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो जो बहुत बड़ा पॉल मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है, चिड़चिड़ाने का जो आवाज़ आता है, अगर उसके नज़दीक में जाइएगा ऊपर चढ़ करके तो आपको दूर से ही टान लेगा। लेकिन सूखी हवा में मान लीजिए यहाँ पर ही जो 3 तरह के जो तार होता है ना, गर्मी के दिनों में मान लीजिए यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आप पॉल देख रहे हैं ये पूरा तार इस तरह से जाता है तीनों। मान लीजिए गर्मी के दिनों में आपको यहाँ से टान ले रहा है, तो आपको ठंडी के मौसम में, क्योंकि नमी होता है वातावरण, तो ठंडी के मौसम में आपको यहीं से खींच लेगा पूरा यहाँ तक, नीचे वाला भाग से खींच लेगा। गर्मी के मौसम में यहाँ से भी खींच सकता, पर ठंडी के मौसम में आपको गर्मी की अपेक्षा वाला अनुसार नीचे उसका भाग से भी खींच लेगा। तो वो होता है मतलब क्या, विद्युत। देखिए और ये क्या मैंने बोला, सूखी हवा था। सूखी हवा जो होता है विद्युत रोधी होता है, मतलब कि उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। रेशम हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, कागज़ हो गया आदि, ये सब जो है क्या हो गया, विद्युत रोधी पदार्थ हो गया, यानी इसमें चालन नहीं करता विद्युत का। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल तो मैंने बोल ही दिया ना, सूखा चमड़ा, एबोनाइट की छड़, रबड़, सूखी लकड़ी, रुई, सूखी हवा, रेशम, चीनी मिट्टी आदि हो गया। आप देखिए क्या है, तो कुछ नोट पॉइंट एंड स्टार पॉइंट में याद रखिएगा। स्टार में, सोना और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम चालक माना जाता है, परंतु ये महंगा होने के कारण इसके तारों में अति उपयोग नहीं किया जाता। यानी इसका तार क्यों बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही महंगा होता है, जिसके कारण जो है तार को नहीं बनाया जा सकता। और विद्युत चालन में ज़्यादातर क्या उपयोग करता है, कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, कॉपर मीन्स तांबा, तो कॉपर और एल्युमिनियम का ही ज़्यादातर क्या होता है, तार का उपयोग होता है। क्लियर हो गया। और आज का टॉपिक ये भी मैंने पढ़ा दिया, विद्युत विभव और विभवांतर, है ना, जिसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो समझिएगा विद्युत विभव क्या होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। चलिए, इससे नहीं समझे परिभाषा, दूसरा समझिएगा। प्रति इकाई आवेश को अनंत से, मान लीजिए क्या ये अनंत हो गया है ना, यहाँ पर देखिए बना देते हैं, ये अनंत क्षेत्र हो गया और यहाँ से यहाँ तक लाया, आप ही का ये मान लीजिए घर है, यहाँ तक लाने में, तो यहाँ से अनंत बिंदु से उस बिंदु तक यहाँ तक लाने में, तो यहाँ तक जो है लाने में, कहाँ तक, यहाँ तक लाने में। चलिए फिर से बना देते हैं फिगर। ये मान लीजिए अनंत बिंदु हो गया और आपका यहाँ पर लाना है, तो यहाँ तक लाने में, कहाँ तक, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य को ये क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी अनंत बिंदु से, अनंत क्षेत्र से, यानी अनंत बिंदु से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। आई होप यू आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ यहाँ पर भी दर्शाया हुआ, यहाँ पर अनंत बिंदु ले लिए, आप यहाँ तक लाइए, यहाँ तक लाइए, तो अनंत बिंदु से ही न ला रहा, तो अब इसको लाने में किया गया कार्य। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पता होगा, विद्युत विभव
है ना। विद्युत विभव को हम भी से डिनोट करके किससे करते हैं, भी से। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आवेश पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य और आवेश का परिमाण, आवेश पर किया गया कार्य बटा आवेश का परिमाण। कार्य को W से डिनोट करते हैं, पता होगा, और आवेश को तो Q से करते हैं, आवेश जिसका मात्रक कूलम्ब होता है, और कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, याद रखिएगा, J से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐसा, देखिए। और शॉर्ट में भी फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ए भी बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। आप देख सकते हैं W बटा Q है गया ना। अब देखिए W को जो है सूचित करते हैं आवेश कार्य को, तो W का इकाई जो हो जाएगा जूल, यानी इसका कार्य का सही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, यानी C से डिनोट करते हैं। भी का जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब, यानी जिसको वोल्ट भी कहते हैं, या भी से डिनोट करते हैं इसको। इसका मात्रक मैंने निकाल दिया है। देखिए विद्युत विभव का मात्रक कैसे निकालिएगा, तो कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक, तो कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब बटा, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं ना, जूल प्रति कूलम्ब। अब देखिए इतना ही को जूल प्रति कूलम्ब शॉर्ट में लिखेंगे, और इतने को बोला जाता है, देखिए 1 जूल प्रति कूलम्ब को ही 1 वोल्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, यानी 1 भी बोलेंगे, ठीक, क्योंकि एक ही ना है, 1 जूल प्रति 1 कूलम्ब है। अब देखो इसको वोल्ट नाम कैसे रखा गया है, तो नोट पॉइंट मैंने बता दिया कि अलेसांद्रो वोल्टा इटली के नामक वैज्ञानिक, अलेसांद्रो वोल्टा इटली के नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्हीं के सम्मान में जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट नाम रखा गया। यानी जो अलेसांद्रो का नाम ही वोल्टा है ना, इसका अलेसांद्रो वोल्टा क्या है नाम, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। बताइए, ये तो वोल्टा इनका नामे में है, तो इसलिए विद्युत विभव को जो है इस सही मात्रक इनके नाम के सम्मान में दिया गया मात्रक वोल्ट। तो अर्थात इसका जो मात्रक हो गया क्या हो गया, वोल्ट, जिसे भी से डिनोट किया जाता है। तो आज के इतना ही तक, ठीक है, चलिए।